नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। मानव जाति से हूं और मानवता में विश्वास रखता हूं। हर जाति धर्म के लोगों को इज्जत करता हूं और इंसान हूं, इसलिए गलती भी कर देता हूं। मेरे से भी गलती हुई थी जब केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन, तो मुझे लगा कि ये आदमी सही बोल रहा है। और इस तरह से प्लान किया हुआ था आंदोलन, इस तरह से प्लान किया था, चारों तरफ से घेरा गया था कांग्रेस को। अब सरकार में बैठे हुए लोग भी इल्जाम लगा रहे थे, यहाँ तक कि चीफ ऑडिटर जनरल CAG विनोद राय, बाद में उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि उनसे भी गलती हुई। तो मैं भी झांसे में आ गया, पूरा देश ही झांसे में आ गया था। तो मैं आपका आम आदमी पार्टी का एक्टिव मेंबर बन गया था और 2018 तक उसके साथ मैं जुड़ा रहा और काफ़ी करीब से देखा उसके कामों को। और फिर 2018 में मैंने रिजाइन कर दिया और मैंने देखा कि ये तो सबसे घटिया पार्टी है, इससे घटिया पार्टी कोई हो ही नहीं सकता। उसके काम करने के तरीके, जो मुद्दे लेके आए थे, जिस बल पे आम आदमी पार्टी आगे आई थी, उसका एक भी काम उसने नहीं किया। वो स्कूलों की चमकाने की बात करता है तो स्कूल की बिल्डिंग पहले से था, कुछ नए बिल्डिंग बनाए होंगे तो बनाए होंगे। और शहर में रहते हैं, दिल्ली भारत का हार्ट है, तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं होगा तो क्या करोगे? किसी राज्य में जाके करके दिखाओ, होगा नहीं, मुझे मालूम है। यहाँ कुछ तो करना नहीं है, सरकार है, इनके पास कुछ भी पावर नहीं है। पावर नहीं इन द सेंस कि NDMC सब कुछ करती है और DDA करती है, सबका बांटा हुआ है काम। तो इनके पास काम कुछ है नहीं। एक शिक्षा दिया गया, वो भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बिजली पानी के मुद्दे पर ये फेल हो चुके हैं, मैं उस पर भी बात नहीं करूँगा। मैंने इनको चैलेंज दिया हुआ, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं और ये भागते हैं क्योंकि ये माफ़ी भी रहे, पलटीबाज है। केजरीवाल का आदत है माफ़ी मांगना और पलटीबाजी करना। केजरीवाल और माफ़ी, केजरीवाल जी संघियों का आदत होता है माफ़ी भी, और ये संघ से नाता इनका रहा है। इन्होंने पहले माफ़ी मांग चुके हैं नितिन गडकरी से, कपिल सिब्बल से, बाद में अरुण जेटली से माफ़ी मांगा था, तब मैंने रिजाइन कर दिया था कि नहीं, इसके पास तो ये झूठ बोलता था, झूठा इल्जाम लगा के भाग लेना है। तो झूठे आदमी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। और इसने अपने वोटर को भी धोखा दिया। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसी पर मैं सोचा कि आपसे बात करूं। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इनको पकड़ा है चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि इन्होंने 14 लेटर लिखा था, केजरीवाल जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, इसलिए वहां जाके इन्होंने पकड़ लिया और भीड़ के बीच में खुलेआम सब लोगों के सामने में इनकी धज्जी उड़ा दी और केजरीवाल जी की बोलती बंद। मुंह नहीं खुल रहा था, हूं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो इंडो कैनेडियन बस सर्विस है जो पंजाब से आती है IGI एयरपोर्ट तक, दिल्ली तक, इंटरनेशनल पैसेंजर को लेके जाती है चंडीगढ़ तक 3500 रुपये में। तो पंजाब सरकार ने कोशिश किया था कि भाई ये जो बादल की बसेज है और 37 बसेज डेली जाती है और किराया लेता है 3500 रुपया एक आदमी से, तो बहुत ज़्यादा लेता है। तो अब पंजाब रोडवेज की बहुत बढ़िया VIP बसेज है, उसको हम भेजेंगे। चाहे दिल्ली की बसेज को भेजो जो आपके पास VIP बसेज है, उससे पैसेंजर को सस्ता मिलेगा। इन्होंने 1500 का प्रस्ताव रखा था पंजाब गवर्नमेंट ने कि हम 1500 में देंगे बस, तो पब्लिक को भी फायदा होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि 60 का बादल के साथ है केजरीवाल की, तो उन्होंने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और बस को चलने दिया। अब बताइए ना कि कितना का नुकसान और कितना लाभ हो रहा है। ये मत सुन लीजिए, मंत्री जी और केजरीवाल जी के बीच में क्या बात हो रही है। मैंने चाय भी अपनी बनाई, आप कल अपने परिवार को लेकर मेरे घर आओ, आ जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ मुद्दे बताओ जी। मैं अपनी बसों के लिए बात करने के लिए मैंने आपको 13 चिट्ठियां लिखी अलग समय से, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। सो व्हाट इज हैपनिंग? इंडो कैनेडियन बस है जो केवल बादल ऑपरेट करते हैं और चार्जिंग टू NRI पीपल 3000 पर सीट। तो अगर 52 सीट में अगर देखें तो 52 सीट 1.5 लाख रुपया अप टू द एयरपोर्ट एंड उधर से भी 1.5 लाख रुपया, इट्स ऑल टुगेदर 3 लाख रुपया पर बस। दैट इंडो कैनेडियन ओनली बिलोंग्स टू अकेली बादल ही उसको चलाते हैं साहब। और 3 लाख रुपया उसमें 50,000 खर्चा निकालने तो 2.5 लाख रुपया उनकी एक बस बचा रही है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इंडो कैनेडियन परसों मीडिया के सामने पकड़ ली। व्हाट दे आर डूइंग कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, वो टूरिस्ट परमिट पे चलती हैं बातों में,
लेकिन वो रास्ते में वो स्टेज कैरेट की तरह चलते हैं। तो मीडिया के सामने दैट इज टोटली इलीगल। मैंने उनको नोटिस दिया है। मैं ये चाहता हूं कि जो सरकार की बस है, आइदर यू विल रन द शो, दिल्ली सरकार कर ले, 1200 रुपए में हमारी बस यानी कि पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब एनी टाइम। आई एम बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं जो 87 लाख रुपए आ गए, 2.5 इंटू 30। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से फायदा पहुंचाया जाता है। प्राइवेट ऑपरेटर को देके पब्लिक को कितना लूटा गया और कितना नुकसान किया गया। और केजरीवाल जी, काम नहीं करना है, हवाबाजी करनी है, विज्ञापन में खर्च करना है, सब कुछ करना है। शुरू से आदत है। ये विज्ञापन के नाम पे चिल्लाते थे कि राजनीतिक दलों के पास इतना पैसा कहां से आया, विज्ञापन पे खर्च करता है, जनता के ऊपर करना चाहिए। आज पूरे भारत के हर कोने में कहीं भी चले जाओ, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी भी चीज पे, टीवी पर केजरीवाल ही केजरीवाल है और खर्चे हो रहे हैं। इन्होंने विरोध किया था धार्मिक का कि मंदिर क्यों बनाएंगे, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, धर्म तीर्थ स्थलों पर भेजने की बात कर रहे हैं। इनकी राजनीति ही चेंज हो गई, ये जाति की राजनीति करने लगे और दोनों का वोटर अब सेम रह गया। भाजपा और आम आदमी पार्टी का वोटर सेम है, जो संघ के विचारधारा वाले लोग हैं, अब वही रह गए इनके पास। अब अगला चुनाव होगा दिल्ली में, बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वोटर अब समझ लिया। बहुत दुख हुआ जब दिल्ली दंगों के समय केजरीवाल जी मुंह बंद था, जवान ही बंद था। जो आदमी आंदोलन के नाम पे जीत के आया था, हर बात पे आंदोलन करता था, जनता के दर्द को समझता था, वो आदमी दिल्ली दंगों के समय चुप रहा। जो केजरीवाल जी ने माफी मांगा था अरुण जेटली से, श्रीमान अरुण जेटली जी, मैंने आपको और आपके परिवार को लेकर दिसंबर 2015 में कुछ बयान दिया था, जो आपके दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर था। ये मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी चल रहा है। मेरे द्वारा दिया गया बयान कुछ ऐसे दस्तावेजें और जानकारियों पर आधारित था जो मुझे कुछ लोगों द्वारा मुहैया कराई गई थी। हालांकि अब मुझे पता चला गया कि जो भी जानकारी मुझे मिली थी वो सही नहीं थी और उनका गलत जानकारी के आधार पर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे। इसलिए मेरे द्वारा जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे उन सभी को मैं वापस लेना चाहता हूं। मानहानि केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे वकील राम जेठमलानी द्वारा द्वेषपूर्ण बयान दिया गया था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि पल्ला झाड़ लिया कि मेरे को जो पेपर दिया गया था घोटालों का वो गलत था। तो तुम किस चीज के इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हो भाई? IITN कहते हो, क्या हो तुम? IRS भी रहे हो। तो तुमको पेपर की जानकारी नहीं थी तो गलत के आधार पर तुमने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। इसका मतलब कि वो घोटाले के जितने भी कागज थे जो अन्ना आंदोलन के समय तुम लेके चल रहे थे वो गलत थे और साबित भी हुआ। 2G घोटाला नहीं हुआ, कोयला घोटाला नहीं हुआ। जो भी कोयला घोटाले में खदान रद्द किए गए थे वो वापस भाजपा ने सबको अलॉट किया ना। तो तुमने जितने भी लगाए थे, इल्जाम लगाए थे, वो सब गलत थे और रामदेव के पास जो जितने भी पेपर थे वो भी गलत थे। तो तुम सबने प्रोपेगेंडा किया, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। अगर कोई दिल्ली में, इंडिया में कोई कोर्ट है तो इसको बुला के पूछना चाहिए था कि कहां गए वो पेपर। समझ रहे हैं? तो ये मैं देख रहा हूं, देश का नागरिक को बर्दाश्त नहीं होता है कि क्या चल क्या रहा है। इस तरह का झूठे आरोप लगा के भाग लीजिए। मैंने कल भी कहा था कि किसी को चोर करके भाग लीजिए, बेचारा वो साबित करेगा नहीं मैं चोर नहीं हूं, उसने गलत कहा है। तो गलत चोर नहीं है तो आप साबित करो कि चोर नहीं हो। वो तो भाग लिया। और केजरीवाल ने यही किया। जब इसको जेल जाने की नौबत आई मानहानि केस में, जो जेटली जी ने जब दावा किया और जेल जाने की हालत थी, तो भाई साहब ने फटाफट जाके माफी मांग ली। EVM के ऊपर भी चैलेंज किया था। बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि विधानसभा में इस्तेमाल हुई मशीनों से छेड़छाड़ की गई थी और बीजेपी को फायदा पहुंचा इससे। दूसरे पार्टियों ने भी इल्जाम लगाया। तो नसीम जैदी बहुत बढ़िया टॉप क्लास के IAS थे, बहुत ईमानदार, चुनाव आयोग के में थे वो। तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया, बोला आओ हैक करके दिखाओ केजरीवाल को। भाई साहब नहीं गए, पलटी मार केजरीवाल भाग लिया, नहीं गया वहां हैकिंग में, कोई नहीं गया। सिर्फ पहुंचे थे CPM और NCP के लोग, 2 लोग बस। भाई ठीक है, चैलेंज स्वीकार किया है तो चले जाते हैं, बदनामी होगी तो वो दोनों गए, कम से कम वो 2 लोग तो गए।
लेकिन केजरीवाल पलटी मार भाग लिए। जनता के साथ धोखा। कहते हैं कि किसी चीज पे बात करो, बोलेगा शासन इनके हाथ में नहीं है, दिल्ली पुलिस इनके हाथ में नहीं है। तो क्या 2013 में दिल्ली पुलिस तेरे हाथ में था? जब तू अन्ना आंदोलन कर रहा था तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार चाहता तो उठा के भर देता जेल में, डंडे मार मार के, जैसे आजकल वाटर कैनन न पानी या मारा जा रहा है, डंडे से सर फोड़ा जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं तो तोड़ ताड़ के रख देता सबको। तो आंदोलन भूल गए तुम? अभी आंदोलन नहीं कर रहे हो। दंगा हुआ दिल्ली में, इंसाफ नहीं मिला लोगों को, तुमने आंदोलन नहीं किया। न सरकार को महंगाई के ऊपर घेर रहे हो, न डीजल पेट्रोल के ऊपर घेर रहे हो। खुद भी बैट भरा हुआ था, तुमने कब नहीं किया? दूसरे को कहते थे कि दूसरे सरकार के लोग कम कर देंगे, तुमने नहीं किया। ये सब देख के बहुत दुख होता है। और मेरे से भी गलती हुई थी, मैं गलती सुधार लिया अपना। आप लोग भी सुधारे और इन सबको, दोनों को सबक सिखाओ। ए और बी टीम दोनों को, ए और बी नहीं है बल्कि दोनों एक ही टीम है। अभी पंजाब में एक साजिश चल रही है, भाजपा वहां मजबूत नहीं है, तो भाजपा के जितने भी वोटर है वो केजरीवाल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो मुझे इंटरनल रिपोर्ट आई है। क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है ना। संघ के लोग चाहिए इस कुर्सी पे, तो संघ के लोग दिल्ली में बैठा हुआ है, संघ के लोग पंजाब में बैठाना है, तो केजरीवाल अभी ठीक है, तो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है। गोवा में केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे भाजपा का वोट उधर ट्रांसफर होने वाला है। तो आपको देखना है कि आप सब एकजुट होकर, जो संघ के विचारधारा से सहमत नहीं है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा से सहमत नहीं है, जो हरिद्वार में जो नफरत फैलाने वाले लोग थे उनके विचारधारा से जो लोग सहमत नहीं है, वो एकजुट होकर इनका विरोध करें। देश बचाना बहुत जरूरी है। देश रहेगा तब आप रहेंगे, हम रहेंगे और लड़ाई रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। व्यू के बाद लाइक कमेंट करना ना भूलें, ये ज़्यादा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।